कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 3 जुलाई बृहस्पतिवार। दोस्तों अपने जीवन को कर्म से प्रभावित करो। कुछ होने का इंतज़ार ना करो, उसे संभव बनाने पर जोर दें। अपना भविष्य खुद बनाएं और आपका विश्वास जो भी हो, अपने निर्माता का सम्मान करें। निष्क्रिय होकर ऊपर से कृपा आने का इंतजार करके नहीं, अपितु उस कृपा को संभव बनाने के लिए जो आप कर सकते हैं वह करके आगे बढ़ें। आपका समय कीमती है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीने में बर्बाद ना करें। दोस्तों इस समय आप अपने माता पिता की जिम्मेवारियों को उठाने का पूर्ण प्रयास करें। अब बेवजह किसी बात को लेकर क्रोध ना करें। अपनी रोज की गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से करने से आप अपने निजी कामों के लिए समय निकाल लेंगे। व्यवसाय में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बेहतर बनाने की और थोड़ी सोच बनाएं। जोखिमपूर्ण कार्यों से बचने की जरूरत है। व्यापार करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में काम के सिलसिले में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। नौकरी करने वालों पर आज काम का प्रेशर ज़्यादा रह सकता है। इस समय आपको अपनी गलतियों का रिव्यू करने की जरूरत होगी। आप अपने आप सतर्क रखें अपने आप को। अगर कोई नया मौका आता है तो उसे हाथ से ना जाने दें। दोस्तों इस समय मन में नकारात्मक विचारों को स्थान ना दें। इनसे बचने के लिए खुद को व्यस्त रखना बहुत जरूरी है। सरकारी नौकरी में अपने लक्ष्य को करने में उच्च अधिकारियों की भी मदद मिलेगी। अपने उच्च अधिकारियों से बनाकर रखें, उनसे फ़ायदा उठाएं। आपको अपनी मेहनत और लगन के अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि किसी भी निर्णय को लेने में बहुत अधिक समय लगाने से कई उचित मौके हाथ से निकल सकते हैं। दूसरों की सलाह पर अमल करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य कर लेना चाहिए। विपरीत लिंगी लोगों से एक निश्चित दूरी बनाकर रखें तो फायदा होगा। नई योजनाओं का काम शुरू कर सकते हैं। नए कार्य में प्रगति के अवसर मिलेंगे। पराक्रम साहस के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरों पर नहीं, अगर खुद पर भरोसा रखेंगे तो कई समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। दूसरों से मदद लेने की अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता और योग्यता पर विश्वास रखें। दोस्तों प्रैक्टिकल बने और अपने कार्य को प्राथमिकता पर रखें। किसी के साथ व्यर्थ की बहस में पड़ने से परहेज रखें। भावुकता में आकर किसी के साथ धन संबंधी लेन देन अच्छा नहीं रहेगा। इस समय कुछ छोटी मोटी चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और सूझबूझ रखने से समाधान भी निकलते चले जाएंगे। आज का दिन चुनौतियों तरक्कियों के अवसर दोनों ही लाएगा। अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल डालने की कोशिश करें। सफलता प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करें। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाइफ में आगे बढ़ें। इससे हर कार्य के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नवीन प्रयासों में सहजता दिखाएं। दोस्तों नए पक्कल और अवसर सामने अवश्य हैं, लेकिन आपको अपनी प्रतिभा तो सामने लानी ही होगी। इसी तरीके से आप अपने भविष्य को सुखद बना सकें। अपने कार्यों पर नए विचार और दृष्टिकोण की खोज आपको बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी।
कन्या राशि के दोस्तों, ये जो समय है, प्यार में रहते हुए भी यथार्थवादी बने, क्योंकि यह आपको अवास्तविक उम्मीदों से बचाएगा। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के साथ साथ बैंकरों, आईटी पेशेवरों, डॉक्टरों, नर्सों को आज कामयाबी वाला योग बना हुआ है। सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे, जीत का भाव बना रहेगा। निजी मामलों में संवेदनशील रहेंगे, संबंधों में सहजता रखेंगे। माता की ओर से आज आपको सहयोग और स्नेह की प्राप्ति होगी। मौलिक सुख के साधनों का भी आज आपको लाभ मिलेगा। आपका विश्लेषणात्मक दिमाग समस्या को सुलझाने का कौशल आपके रास्ते आने वाली किसी भी बाधा से निपटने में काबिल है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और जोखिम ना उठाएं। कोई भी निवेश करने से पहले सोच समझ लें। यह लंबे समय में भुगतान कर सकता है। आपके द्वारा किए गए किसी भी निवेश में अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। गलती होने पर ना घबराएं, क्योंकि गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलती खोजने में ही खत्म हो जाती है। आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी मुश्किल में फंसे इंसान की मदद करने के लिए याद रखे जाएंगे। आज आप गुस्से में किसी पारिवारिक सदस्य को बुरा भला कह सकते हैं। कोशिश करें कि ऐसा आप द्वारा न हो, और बाद में आपको फिर अपनी गलती पर पछतावा भी होगा। वाणी व्यवहार में मधुरता लाने की कोशिश करें। आज के दिन की भावना हमें वर्तमान से परे देखने के लिए कह रही है। हमने अब तक जो सबक लिया है उसका जायजा लें और आगे की प्लानिंग बनाएं। अपने साथी से बात करने के लिए समय निकालना, सीमाएं स्थापित करना और ईमानदारी से प्यार करना किसी रिश्ते को गहरा करेगा। प्रकृति से जुड़ना और दिमाग को आराम देना कन्या राशि वालों की ऊर्जा को रिचार्ज करेगा और तंदुरुस्ती की ओर बढ़ावा दे सकता। जो आपको निःशुल्क मिला है वही आपके लिए सबसे कीमती है। वो है नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी और सबसे ज़्यादा आपकी सांसें। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। अच्छी नींद लेनी है, ज़्यादा पानी पीना है और अपने आप को ताज़ी हवा में ज़रूर लेकर जाएं, जिससे कि आपका ऊर्जा का लेवल बढ़े। दोस्तों, आप संसार में रहो तो पूरी बुद्धि लगाओ। किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास ना करो और हरि पर, भगवान पर, अपने पर पूर्ण रूप से विश्वास करो और वहाँ अपनी बुद्धि ना लगाओ। वहाँ अपनी बुद्धि को बीच में ना लेकर आओ। पूर्ण विश्वास करो, बुद्धि का समर्पण करो, तब आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जरा भी अपनी बुद्धि लगाई तो समझो आप हो गया, क्योंकि अपनी बुद्धि से हम उतना ही कर सकते हैं जितना हम सोच सकते हैं, लेकिन भगवान की बुद्धि से वो हो जाता जो हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए अपनी बुद्धि को बीच में नहीं लाना, अपने कर्म करते रहना,
और आगे बढ़ते रहना। दोस्तों, खुशी का रास्ता अपने दिल को नफरत से मुक्त करें, नफरत से मुक्त रखें। अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने मन को चिंता से दूर रखें, कम उम्मीद रखें, सरल जीवन जिएं, स्वयं को भूलकर दूसरों के बारे में सोचें। थोड़ा इसे आजमाएं और आप हैरान हो जाएंगे कि जीवन में आनंद आ रहा है। अब खरपतवार को खाद पानी देना बंद करें, मतलब नेगेटिव विचारों को अपने नज़दीक फटकने ना दें। दोस्तों, विश्वास वह शक्ति है जिसके आगे आपकी कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई डर टिक नहीं सकता। आप अपने मन में विश्वास की हवा भरते रहो। जैसे ही आप अपने मन में विश्वास की हवा भरोगे, डर के लिए कोई जगह फिर रहने वाली नहीं है। विश्वास करो अपने पर कि मैं यह कर सकता हूं, मैं इस समस्या से निपट सकता हूं। विश्वास सभी समस्याओं को हल करने वाले सबसे शक्तिशाली उपाय में से एक है। जब आपके अंदर यह विश्वास पैदा हो जाता है कि इस कठिनाई को पार किया जा सकता है, इससे बाहर निकला जा सकता है, तो पहले ही अपनी आधी जीत हासिल कर चुके होते हैं आप। विश्वास सफलता का पहला रहस्य है। अपने आप को आप इतने मजबूत बनाकर चलो कि कोई भी कुछ भी आपकी मानसिक शांति को ना बिगाड़ सके। आप जिससे भी मिलो, स्वस्थ, खुश और समृद्धि की बातें ही करो। चेहरे पर मुस्कान बनाकर अपने सभी मिलने वालों से, अपने दोस्तों के आप अपने बारे में जरूर महसूस करवाओ कि आपके अंदर कुछ खास है। दोस्तों, आप अपने दिमाग में हमेशा एक धारणा बनाकर रखें कि भगवान आपके साथ है। साथ ही नहीं, साथ साथ वह आपकी मदद भी कर रहे हैं। जीवन में संघर्ष भी हो रहे हैं, वो आपको कमजोर बनाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आपको मजबूत बनने के लिए है। जो संघर्ष हैं आपको मजबूत बनाकर जाएंगे। खाली जेब आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ने से नहीं रोकती, केवल आपको खाली दिमाग और नेगेटिव सोच ऐसा कर सकते हैं। हर रोज सुबह उठते ही आप अपने आप को खुद से सफलता का वादा करो। अब देखना चीजें कितनी बार उसी दिशा में मोड़ लेती नजर आएंगी। रोज ही आपके पास एक विकल्प है। आप हर सुबह इसे अपने लिए चुन सकते हैं कि आप उदास और दुखी रहेंगे या आप खुश रहेंगे। तो दोस्तों, ये सब आपके हाथ में है। इन विकल्पों को चुनना, इन विकल्पों के ऊपर काम करना, क्योंकि जीवन को अगर खुशी खुशी जिएंगे तो जीने का कुछ आनंद ही और है। नहीं तो बेवजह की चिंता से आप घिरे हुए कोई सही फैसला, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, आपने कुछ खास लोग ही आपके लिए गलत फहमियाँ पैदा कर सकते हैं। इसलिए इस समय किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं। अपनी ऊर्जा और कार्यक्षमता को फालतू कामों में खर्च ना करें। आज का दिन धूप शाम जैसा ही रहेगा। आज किसी शुभ पुण्य पे धन खर्च करने के लिए बाद खुशी मिलेगी। कोई दान पुण्य का काम आज आपके हाथों हो सकता है। इस समय आप धर्मार्थ के कामों में बढ़कर हिस्सा लेंगे। आपके लिए एक नेक सलाह है कि इस समय आप किसी के प्रभाव में आकर अपने जीवन से जुड़ा कोई फैसला ना लें। इसमें आपको बचना चाहिए।
अच्छी बात आपके लिए यह है कि आज आप जो भी कार्य करेंगे उसे पूरे मन, चित्त और उत्साह से करेंगे, जिससे आपकी सफलता मार्ग धीरे धीरे सरल होता चला जाएगा। अकाउंट का काम जो जातक करते हैं या अकाउंटर है, अकाउंट से संबंधित कोई काम करते हैं, तो आज उनके ऊपर काम का अतिरिक्त दबाव बना रह सकता है, लेकिन आप अपने सभी काम बिना तनाव और दबाव के करने हैं। बुद्धि और कार्यकुशलता आज आपको लाभ दिला सकती है। छात्रों को आलस छोड़कर शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, नहीं तो परीक्षा परिणाम निराश कर सकते हैं। आज आप दिन भर कुछ न कुछ काम बना रहने से व्यस्त रहेंगे। कृषि और गृह निर्माण से जुड़े कार्य करने वालों को थोड़ा लाभ मिलता नजर आ रहा है। किसी से कोई बात आपको सोच समझकर करनी होगी, क्योंकि उसको पूरी करने में आपको समस्या आ सकती है। कोई भी वादा किसी से करें तो पहले सोच विचार कर लें, तब किसी को वादा करें। ये ना हो कि आपका वायदा ही अधूरा रह जाए। इस समय आपको लाभ की योजनाओं पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, अपनी ताकत को पहचानना शुरू करो, चाहे धीरे धीरे सही, लेकिन अपनी और अपनी राशि को ताकतों पहचानो, क्योंकि अपने भाग्य को और अपनी राशि को दिन भर कोसते रहते हो। कन्या राशि तो है ही ऐसी, आपका तो कोई भी काम नहीं बनता। हमारी राशि ऐसी है, वैसी है, काम में रुकावट आती है, काम रुक रुक के बनते हैं। ऐसे ऐसे नेगेटिव विचार आप अपने मन में लाते हो। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अपनी राशि के बारे में कोई भी नेगेटिव विचार ना लेके आए। अब मान लो दिया कहे कि अंधेरा मुझे आकर बुझा जाता है, मैं तो जलना चाहता हूँ पर अंधेरा आकर मुझे बुझा जाता है। कैसे कोई दिए की बात पर यकीन कर लेगा कि अंधेरा आकर दिए को बुझा सकता है? अंधेरा तो दिया के सामने फटक भी नहीं सकता। यही हाल कन्या राशि के दोस्तों आपका है कि आप ग्रहों की मार्च से घबरा रहे हो, अपने जरूरी काम भी नहीं कर पा रहे हो। कोई भी ग्रह आपको रोक नहीं रहा। आप अपने जरूरी कामों को करते हुए आगे बढ़ते जाओ। ज़्यादा ग्रहों में उलझ जाएंगे तो फिर अपने आप जरूरी काम नहीं कर पाएंगे। इस समय आपको अपने आप को उलझाना नहीं है। अपने आप को शांत रखा करें। ज़्यादा उतावलापन ठीक नहीं है। ज़्यादा चिंता ना करें, शांत रहने की कोशिश करें। आप एक शांत जगह चुनें। सुबह 3 से 5 बजे के वक्त बेस्ट है, अच्छा समय है, जब दिमाग ताज़ा और शांत होता है। कोई शोर, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहती। शरीर कितना शांत होगा उतना ही गहराई में सोचेगा। आप देखें कौन कौन से विचार आते हैं, कौन सी भावनाएं आपको नीचे खींचती है। जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता था, मुझे हमेशा तकलीफ ही मिलती है। दोस्तों समझो, यह फटा हुआ कपड़ा है, इसे आप उतार फेंके, उन्हें जाने दें, उनका वक्त खत्म हो चुका है। इस समय तो आप वो देखें जो आप बनना चाहते हैं। अतीत की तरफ मुड़ मुड़ के ना देखें। अपने शरीर को, उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जैसा आप जीना चाहते हैं। अपने शरीर में उस ऊर्जा को महसूस करें, उस खुशी को अपनी सांसों में बसाएं जैसे सभी आपके सामने है, जिसे आप पाना चाहते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक बीज है जो आप हर एक दिन बोते हैं, और जैसे जैसे यह जड़ें पकड़ता है आपकी ऊर्जा बदलने लगती है, और यही बदली हुई ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में नए नतीजे खींच लाती है।
चाहे फिर वो आपकी सेहत से रिलेटेड हो, आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, या फिर आपके सपने। दोस्तों, अपने माहौल पर निर्भर मत रहो। अगर आप सोचते हैं कि अच्छा होगा, तब आप अच्छे की तरफ कदम बढ़ते हुए पाएंगे। दोस्तों, यह रास्ता आपके सामने है, क्या आप इसे अपनाने को तैयार हैं? कुछ शब्द आप दिल और दिमाग में गूंजते रहने चाहिए आपके, कि आप अपनी ज़िंदगी के शिकार नहीं हैं, आप इस ज़िंदगी के रचयिता हैं। सोचिए दोस्तों, आप बीमारियों, मुश्किलों, समस्याओं, दर्द या डर के साथ पैदा नहीं हुए थे। यह सब आपके विश्वास, आपके कर्मों, आपकी गलतियों, आपकी नालायकियों और आपकी भावनाओं और आपके अनुभव की देन है। यदि आपने इसे बनाया है, तो जाने में चाहे अनजाने में, तो यह भी सच है कि आप इसे बदल सकते हैं। अब आपको अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। दोस्तों, सिर्फ भरोसे ही काफ़ी नहीं, इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। हर दिन, हर पल अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलना होगा। सोचो उन भावनाओं, उन आदतों से जो आपको हमेशा बीमार, दुखी या ठहरा हुआ रखती हैं। अपनी सोच को बदलेंगे तो सब कुछ बदलता चला जाएगा। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, नहीं तो फिर इसी तरह ही आपके काम में रुकावट आएगी, क्योंकि आप पहले ही सोच लेंगे कि मेरे इस काम में रुकावट आएगी, तो वो आएगी ही। आप तो ऐसे सोच के चलें कि ये काम तो हुआ ही हुआ, ये काम तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। इस तरह की सोच बना के चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे काम बहुत ही आसानी से निबटते हुए चले जाएंगे। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर, विकास नगर, दिल्ली, वहाँ से आपको रोज आपके समक्ष होता है, आता है। ये राधे श्याम मंदिर उत्तम नगर के पास, जनकपुरी, उत्तम नगर, विकासपुरी, द्वारका, इसके बीच में है विकास नगर। 17 साल पुराना मंदिर है। इसी मंदिर से ही ये आपका राशिफल आपके पास पहुंचता है। ये मंदिर का ही चैनल है, श्री राधे श्याम मंदिर। आपने देखा होगा, श्री राधे श्याम मंदिर के नाम से ही ये चैनल है। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपनी जन्मपत्री कुंडली दिखानी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं डिटेल। सिर्फ अपना नाम ना भेजें, नाम और डेट ऑफ बर्थ से कोई लेना देना नहीं, कुंडली बनाकर भेजें। अपनी जन्म पत्रिका भेजें। नाम तो पता नहीं कितने लोगों के रखे हुए हैं, हम इतना समय नहीं होता कि उनकी जन्म पत्रिका हम बनाएं, क्योंकि हम फ्री में बताते हैं आपको। तो आप जन्म पत्रिका के 3 पेज, पहला, दूसरा, तीसरा, आप हमें भेज सकते हैं। उसमें देख के आपको उपाय भी बताए जाएंगे और आपके ग्रहों के बारे में भी आपसे साझा करेंगे जानकारी। और किसी ने भी अरदास लगानी हो अपने घर की सुख शांति के लिए, तो इस मंदिर में रोज़ सुबह शाम अरदास लगाई जाती है। तो आपने अगर अरदास लगानी है इस मंदिर में, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान वो हमें लिख के देंगे, तो हम आपके लिए सुबह और शाम आरती से पहले दोनों समय आपके लिए अरदास जरूर लगाएंगे। उससे आप देखना, आपको फ़ायदा होगा, रिलैक्स रहेगा, कुछ ना कोई रिलीफ मिलेगा आपको। तो दोस्तों, नंबर नोट कर लीजिए आप, 9315336907। ये व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी दे सकते हैं। 9315336907, 9315336907। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त जरूर रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ।